इस बच्चे की तरह दुनिया आपका बुरा चाहती है, पर मैं आपका भला चाहता हूं। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता ही है, चलो अब इसे समझते हैं। बैलेंसिंग रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं और एक मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले आप बैलेंस करो मेटल को, फिर बैलेंस करो नॉन मेटल को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको दोनों को सबसे एंड में करा करो और उस एलिमेंट को पहले पकड़ो जो अमाउंट सबसे ज्यादा हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखो बच्चों, लगाते हैं इस मेथड को। जैसे इस रिएक्शन में मेटल कौन सा है? इस रिएक्शन में है मैग्नीज मेटल। अब मैग्नीज का जो अमाउंट है, जो एटम प्रेजेंट है मैग्नीज का, रिएक्टेंट साइड पे एक एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड पे है एक एटम प्रेजेंट। तो इसका मतलब हमारा मेटल है बैलेंस। फिर पकड़ो नॉन मेटल को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। क्लोरीन प्रेजेंट है। अब क्लोरीन कौन सा है? रिएक्टेंट साइड पे एक एटम प्रेजेंट है क्लोरीन का और प्रोडक्ट साइड पे है दो एटम, दो इधर रे और दो ये रे। ठीक है, अब किधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। 4 हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट थे, अब 4 हमारे हो गए रिएक्टेंट में प्रेजेंट। अब उस एटम को पकड़ेंगे जिसका अमाउंट प्रेजेंट है ज्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, जैसे रिएक्टेंट में 2 एटम इसके प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में है एक एटम प्रेजेंट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और हाइड्रोजन के देखते हैं, 4 एटम इधर प्रेजेंट है और 4 एटम इधर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी होगा हमारा बैलेंस। अब इसके बाद अब पकड़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। आयरन ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करा, आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसमें एलिमेंट है आयरन। आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास है एक एटम प्रेजेंट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अब फिर पकड़ते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी उसे पकड़ेंगे जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, 4 प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड पे है एक प्रेजेंट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब जब भी किसी नंबर के हम मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें प्रेजेंट हर एक एलिमेंट का अमाउंट होता है इंक्रीज। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा तो हाइड्रोजन का भी बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 2 जा 8। 8 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में है 2 एटम प्रेजेंट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 2 जा 8। हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी और आयरन भी। अब नेक्स्ट रिएक्शन में नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, बना रहा है अमोनिया गैस। अब इसमें मेटल नहीं है, नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट साइड में है एक एटम, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा है तो हाइड्रोजन का बढ़ गया, कितने हो गया? 3 2 जा 6। 6 हो गया हमारा प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड पे 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अब ये तीनों हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल फास्ट होगी। ठीक है बच्चों, और भी टॉपिक समझने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। दिस साइड दीपांशु फ्रॉम लक्ष्य 360। गुड बाय।